हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम के सर छोटू राम भवन में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत की गई। इस महापंचायत के माध्यम से 360 गांव की सरदारी किसानों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया। किसानों के समर्थन में हुई महापंचायत में निर्णय लिया गया कि किसानों के समर्थन में गांव-गांव में प्रदर्शन किया जाएगा। महापंचायत के दौरान बातचीत में निष्कर्ष निकाला गया कि अगर 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलकर सामने आए तो गुरुग्राम के तमाम बॉर्डरों को सील कर प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। मंगलवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। किसान आज सरकार को बिल पर अपनी आपत्तियां भेजेंगे। किसानों और सरकार के बीच कल एक बार फिर बातचीत होगी। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का धरना चलता रहेगा या फिर सरकार किसानों को मना पाएगी, ये कल की बातचीत पर निर्भर करता है। वहीं बड़ी संख्या में किसान पंजाब हरियाणा से राजधानी कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच फरीदाबाद बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। अब यहां नाका लगाकर हर किसी की चेकिंग की जा रही है। बता दें कि पलवल में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत की जा रही है। सरकार और किसानों के बीच कल हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसानों की ओर से बाकी के बॉर्डरों को भी बंद करने की चेतावनी के बाद फरीदाबाद पुलिस अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है। किसानों के बॉर्डर पर पहुंचने के अंदेशे के चलते ही फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर चौकसी बढ़ा दी। एसपी मौजीराम की माने तो किसान आंदोलन के चलते बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अभी पुलिस के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि फरीदाबाद के किसान बॉर्डर पर पहुंचेंगे, लेकिन एहतियातन के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जुलाना के करसोला गांव के लोगों ने किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। पूरे गांव में चंदा इकट्ठा कर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए लड्डू बनवाए। करसोला गांव में किसानों के लिए 50 क्विंटल लड्डू तैयार किया गया है। इन लड्डू को ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों तक भेजने की तैयारी है। इसके अलावा गांव के किसानों ने फैसला किया है कि वो यहां से रोजाना खाने पीने का सामान किसानों के लिए भेजेंगे। किसानों ने बताया कि इस काम के लिए पूरा गांव उनका सहयोग कर रहा है। जिंद में खापों ने दिल्ली के लिए कूच शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिंद की सर्व जातीय दाड़न खाप के सैकड़ों प्रतिनिधियों और किसानों ने दिल्ली कूच किया। कूच से पहले खाप नेताओं ने डोर टू डोर जाकर लोगों से दिल्ली जाने की अपील की। इन खाप नेताओं ने धमकी दी है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनी तो गांव से दिल्ली को जाने वाले दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली के लिए कूच करने वाले 25 किसानों को सोहना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी किसान नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कनीना के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन किसानों को सोहना में गुरुग्राम जिले की सीमा के गांव रायपुर के पास से गिरफ्तार किया है। सभी किसानों के खिलाफ 107, 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मंगलवार को गृह मंत्री अनिल विज से चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान विज ने स्वामी रामदेव के पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर स्वामी रामदेव के साथ हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य, स्वामी संपूर्णानंद भी मौजूद थे। विज ने कहा कि स्वामी रामदेव के सानिध्य से लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं स्वामी रामदेव ने कहा कि अनिल विज जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान दुनिया में योग और आयुर्वेद से कई जीवन बचाए जा रहे हैं। नगर निगम चुनाव की कल घोषणा की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह
नगर निगम चुनाव की तारीखों का कल ऐलान करेंगे। बता दें कि सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में नगर निगम चुनाव होने हैं। प्रदेश में होने वाले निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अंबाला नगर निगम प्रभारी सुभाष बराला ने निगम चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव के इच्छुक प्रार्थियों से आवेदन मांगे गए। बराला ने कहा, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का इस चुनाव पर सकारात्मक असर रहेगा। बता दें कि अंबाला नगर निगम के 20 वार्डों में हदबंदी की गई है, जिस पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की ओर से 55 आवेदनकर्ताओं ने टिकट की इच्छा जताई है। सुभाष बराला ने कहा कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी। किसानों के मुद्दे पर बातचीत करते हुए बराला ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के बाद इस मसले का हल निकल जाएगा। यमुनानगर में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। आज सुबह शहर में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। कोहरे के साथ तापमान में आई गिरावट ने ठंड की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे के दस्तक के साथ भी उनकी परेशानी भी बढ़ चुकी है। कोहरे ने उनकी वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। अंबाला में किसान आंदोलन के चलते पिछले कुछ दिनों से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रेलवे ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब जब किसान पंजाब में रेल पटरियों से उठ गए हैं तो रेलवे ने फिर से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। मालगाड़ियों के साथ कुछ सवारी गाड़ियां भी शुरू कर दी गई हैं। अंबाला रेलवे के डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिन से मालगाड़ी तो अपने पूरी रूटीन में आ गई हैं। अब समस्या कुछ स्टेशन पर है, जिसकी वजह से गाड़ियां अमृतसर तक नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को रास्ते में ही रोकना पड़ा है या अंबाला ही वापस भेजना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सवारी गाड़ियां भी धीरे धीरे चलाई जा रही हैं। आज हमने 3 सवारी गाड़ियों को भेजा है और जल्दी बाकी गाड़ियों को भी रूटीन में चला दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं जब पंजाब से आए यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी पंजाब से पूरी तरह रेलगाड़ियां हरियाणा में नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुरुग्राम में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये फर्जी कॉल सेंटर अवैध रूप से सेक्टर 28 के एक मकान में चलाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद फर्जी कॉल सेंटर का मालिक मौके से फरार है, जबकि उसके 2 पार्टनरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस कॉल सेंटर में 22 लड़के और 4 लड़कियों को काम पर रखा गया था, जहां से ये लोग SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। कॉल सेंटर के जरिए वे ग्राहकों से 100 से लेकर 500 अमेरिकी डॉलर लेते थे। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। करनाल में जिला प्रशासन और एनडीआरएम की टीमों ने नहर से एक बच्चे के शव को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 8 दिन पहले एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने लापता बच्चों की तलाश शुरू की। 8 दिन के बाद गोताखोरों की टीम ने गांव सिरसी के पास से एक बच्चे का शव बरामद किया है, जिसकी शिनाख्त शिव कुमार के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब गोताखोरों की टीम 2 अन्य बच्चों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को पिता सुशील कुमार ने अपने 3 मासूम बच्चों को कलवेहड़ी आवर्धन नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1871 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 495 और फरीदाबाद में 392 नए केस सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 74 और हिसार में 67 नए मामले सामने आए।
प्रदेश में 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2456 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,35,997 केस सामने आए हैं। एक दिन में 2461 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कालावली में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई। इसी के साथ कालावली में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 109 हो गई है। सिरसा में पिछले 24 घंटे में 36 नए मरीज सामने आए हैं। ये जानकारी उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने दी। सिरसा में अब तक 7,394 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 37 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसी के साथ जिले में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 6,881 पहुंच चुका है। सिरसा में अब एक्टिव केसों की संख्या 404 है। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर ऑटो चालक और रेहड़ी पटरी वालों के कैंप लगाकर टेस्ट किए। इस दौरान सभी ऑटो चालकों को बारी बारी से रोककर उनको कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए कैंप लगाया। इस कैंप में सड़क से गुजरने वाले आम नागरिकों को भी टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से टेस्ट कर उन्हें उनके मोबाइल फोन पर उनकी जांच रिपोर्ट सौंपने की भी व्यवस्था की गई है। इंद्री पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर 25 बैलों को गो तस्करों से मुक्त कराया। इस दौरान 3 गो तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। आरोपी गो तस्करी के लिए यूपी ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस को इंद्री के गांव जप्ती छपरा के पास सूचना मिली थी कि यमुना के रास्ते से गौ तस्कर बैलों की तस्करी के लिए यूपी लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने सभी बैलों को मेडिकल चेकअप करवाकर उनको गौशाला भेज दिया है। सिरसा के एक ब्लॉक में मौजूद रुई के गोदाम में देर रात आग लग गई। इस दौरान मौके पर पहुंची फायर विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि पटाखों से उड़ी चिंगारी के कारण गोदाम में आग लगी। सिरसा दमकल विभाग के अधिकारी दलवीर ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिली कि रुई के गोदाम में आग लग गई है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि आग काफी भयंकर रूप ले चुकी थी। फिर भी फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और लगभग 25 कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 के LIC कार्यालय में बने स्ट्रांग रूम से 40 लाख रुपए कैश गायब होने का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी उस वक्त हुई जब बैंक कर्मचारी स्ट्रांग रूम में कैश लेने पहुंचे, जहां उसे महज 2 लाख रुपए ही मिले। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को ही 42 लाख कैश गिनकर रखा गया था और छुट्टी होने की वजह से बैंक में भी ये कैश जमा नहीं करवाया गया था। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये कैश सिर्फ जिस स्ट्रांग रूम में पर रखा जाता है उसकी 4 चाबियां होती हैं, जो कि चारों अलग अलग कर्मचारियों के पास होती है और चारों ही लोग मौके पर मौजूद थे, जिनसे पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है। साथ ही पुलिस कार्यालय में लगे हुए CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। रतिया में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नाजर सिंह और गुरजीत सिंह ने पहले तो उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले गुरजीत सिंह ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसकी अश्लील वीडियो बनाई थी। उसी वीडियो के आधार पर आरोपी महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। लगातार 2 सालों से उसके साथ दुष्कर्म करते आ रहे थे आरोपी। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है। मानेसर लैंड स्कैम मामले में मंगलवार को विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। इस दौरान मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, जबकि अन्य सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 5 नए आरोपियों को सम्मन जारी किया है। 5 नए आरोपी को पेश होने के लिए अगली तारीख लगाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। वहीं आरोप तय होने पर फैसला अब इन 5 नए आरोपियों के पेश होने के बाद ही होगा। भिवानी हांसी मोड़ पर रोडवेज बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग न मानी जाने पर अब 10वें दिन एसोसिएशन के वकीलों ने लघु सचिवालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और उसके बाद लघु सचिवालय पर ही धरने पर बैठ गए। वकीलों के धरने को सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों का कहना है कि पूरे हक मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन हुआ और वे अपना हक लेकर रहेंगे। जिले में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डेयरी की दुकानों पर छापेमारी कर देसी घी, मावा आदि के सैंपल लिए। डॉक्टर राजू शर्मा ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि मिलावटी देसी घी और मिलावटी मावा बेचा जा रहा है, जिसके बाद सफीदो गेट और अमरेहड़ी रोड पर 5 डेयरी की दुकानों पर छापेमारी कर देसी घी और मावा का सैंपल लिया गया है। सोना पुलिस की क्राइम टीम ने नाकेबंदी कर एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गुरुग्राम के अलग अलग जगहों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक दिलशाद नूह जिले के गांव टाई का रहने वाला है, जो काफी समय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जिस समय आरोपी सोना से बाइक चोरी करने के बाद उसे बेचने के लिए मेवात की ओर जा रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पुराना अलवर मार्ग पर नाकेबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। अंबाला स्टेशन के पास बनने वाले सुषमा स्वराज चौक और वहां से साहा तक निर्माणाधीन 4 लेन के बीच आने वाले ढाबों, दुकानों, घरों समेत अन्य संस्थानों पर आज पीला पंजा चलाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती की वजह से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के लाइजनर मैनेजर की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान स्टेशन के दोनों ओर बनी दुकानों और ढाबा मालिकों में हड़कंप मच गया। मैनेजर मोंटी की माने तो ये 4 लेन का काम उनकी देखरेख में ही चल रहा है। उपायुक्त के आदेश पर पुलिस बल की तैनाती में इस सड़क के